नमस्कार दोस्तों, मैं सीए चेतन खुराना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे इनकम टैक्स में आए हुए एक नए अपडेट के बारे में। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CD में जो अपडेट आया है, जी हाँ, सर्कुलर नंबर 10/2020 24 अप्रैल 2020 को एक सर्कुलर इशू किया गया था जिसमें कुछ अपडेट दी गई थी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड। क्या है वो अपडेट, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे संग इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिटर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और सीए स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं सर्कुलर के बारे में। सर्कुलर नंबर 10/2020 जो इशू किया गया था 24 अप्रैल 2020 को, सेक्शन 44A(b) फॉर्म 3CD के थ्रू जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाती है उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। सर्कुलर नंबर GSR 666E के थ्रू जो इशू किया गया था 20 जुलाई 2018 को, लेकिन सर्कुलर नंबर 6/2018 जो इशू किया गया 17/8/2018 को, क्लॉज नंबर 30C और 44 को इस सर्कुलर के थ्रू डेफर कर दिया गया मार्च 2019 तक के लिए। फिर उसके बाद एक सर्कुलर और लाया गया, सर्कुलर नंबर 9/2019, जिसके थ्रू इन दो क्लॉज नंबर 30C और क्लॉज 44 की रिपोर्टिंग को डेफर कर दिया गया 31 मार्च 2020 तक के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इस रिपोर्टिंग को डेफर कर दिया गया है सर्कुलर नंबर 10/2020 के थ्रू 31 मार्च 2021 के लिए। क्या कहते हैं ये दो क्लॉज नंबर 30C और क्लॉज नंबर 44? चलिए जानते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में। क्लॉज नंबर 30C कहता है कि अगर आपने कोई भी इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट किया है तो आपको इसकी रिपोर्टिंग 3CD के क्लॉज नंबर 30C में करनी है। इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट क्या है, ये सेक्शन 96 में डिफाइन किया गया है। अगर आपने इस तरीके का कोई भी अरेंजमेंट एंटर किया है जो कि इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट की कैटेगरी का है, तो आपने उसका बाइफर्केशन, उसकी रिपोर्टिंग क्लॉज 30C में करनी है। क्या रिपोर्ट करना है? सबसे पहले आपने रिपोर्ट करना है उसका नेचर, और दूसरा उसमें आपने रिपोर्ट करना है टैक्स बेनिफिट जो उस अरेंजमेंट को एंटर करने की वजह से आपको हुआ। क्लॉज 44 क्या कहता है? क्लॉज 44 बात करता है जो भी हमने एक्सपेंडिचर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए हैं उनका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमारा क्लॉज 44 मांगता है। जो भी हमारे टोटल एक्सपेंडिचर है वो कॉलम नंबर 2 में हमें रिपोर्ट करने हैं। उसके बाद अगर कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो एग्जेम्प्ट हैं जीएसटी से, वो हमें कॉलम नंबर 3 में रिपोर्ट करने हैं। कुछ ऐसे खर्चे जो हमने कंपोजिशन डीलर से लिए हैं वो कॉलम नंबर 4 में रिपोर्ट करने हैं। और अदर रजिस्टर्ड एंटिटी से अगर हमने कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो वो हमें कॉलम नंबर 5 में रिपोर्ट करने हैं। कॉलम नंबर 6 कहता है टोटल ऑफ 3, 4 एंड 5। कॉलम नंबर 7 बात करता है ऐसे खर्चे जो हमने किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से अरेंज करे हैं, ऐसे खर्चे जिनके बिल हमारे पास नहीं है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके थ्रू अकर हुए हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 96 में डिफाइंड इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट की। क्या होता है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट? इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं कि कोई भी अरेंजमेंट या एग्रीमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट मान लिया जाएगा अगर वो टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करने के पर्पज से किया गया है। जी हाँ, अगर कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जो हमें टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट की कैटेगरी में आता है। कोई ऐसा अरेंजमेंट जो राइट्स या ऑब्लिगेशन क्रिएट करता हो दो पार्टियों के बीच में जो डील नहीं कर रही हैं आर्म लेंथ प्राइस पर। क्लॉज 20 का कहता है कि आपने किसी भी प्रोविजन को वायलेट किया है, मिसयूज किया है, अब्यूज किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लॉज C कहता है कि आपके अरेंजमेंट में कॉमर्शियल सब्सटेंस का फीचर एग्जिस्ट नहीं करता है। और क्लॉज नंबर 4 कहता है कि आपने अरेंजमेंट तो एंटर किया है लेकिन वो बोनाफाइड नहीं है। जी हाँ, उसका पर्पस बोनाफाइड नहीं है। तो ये 4 ऐसे क्लॉज हैं जो मानते हैं कि आपने जो अरेंजमेंट एंटर किया है वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट की कैटेगरी में आता है और इसकी हमें रिपोर्टिंग करनी है। क्लॉज नंबर 2 कहता है कि अगर आपने कोई भी इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट एंटर किया है उसका कोई एक पार्शियल पर्पस भी ये कहता है
कि वो आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, इवन उसका मेन पर्पस टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना नहीं है, तो भी हम ये मान लेंगे कि वो आपने अरेंजमेंट जो एंटर किया है वो टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करने के पर्पस से किया है और वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट माना जाएगा, जिसकी रिपोर्टिंग क्लॉज 30C में की जानी है। जी हाँ, ये दो क्लॉज ऐसे हैं, क्लॉज नंबर 30C और क्लॉज नंबर 44, जिसको अभी हमने डिटेल में समझा। ये अब डेफर कर दिए गए हैं कोविड-19 की वजह से 31 मार्च 2021 की रिपोर्टिंग के लिए। थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।